या होवा यमन होवा ला होवा अल होवा अल हय्युल कय्यूम या होवा यमन ला यालम मा होवा अल हय्युल कय्यूम अलीयुल अज़ीम या मौला करीम अजरल्लाहु फरजक व सल्लल्लाहु अलैका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है शहंशाह इमाम ज़माना अजरल्लाहु फरज शरीफ का इस्म पाक मुताहिर अल अर्ज़ अजरल्लाहु फरज शरीफ वस्सलावतुल्लाह अलैह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलाला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन खसूसन अला हुज्जतुल्लाह फिल आलमीन अजरल्लाहु फरज शरीफ व अबाहिल मासूमीन व उम्महातुल ताहिरीन अल तय्यबीन सलवातुल्लाह अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाह अला अदाहिम अजमईन मिन यौमिल लज़्ज़ल अला यौमिद्दीन। ए हामलान क़ुलूब मुताहिर, एक सिलसिला गुफ्तगू है जो चल रहा है। कभी इसमें इनकता भी पैदा हो जाता है क्योंकि दूसरे मौज़ूआत को बिल्कुल तर्क नहीं किया जा सकता। और ये तो आप जानते ही हैं कि मैं अपनी गुफ्तगू को एक पॉइंट पर मुर्तकिज रखता हूँ। ये तो मुझसे हो नहीं सकता कि फ़ज़ाइल भी पढ़ूं और मसाइब के लिए मक्तल का कोई वाक़या सरसरी तौर पर बयान करूं, क्योंकि मैं जब बायोग्राफी करता हूं तो इसी पर सिलसिले पढ़ता चला जाता हूं। और जब तारीख के किसी मौजू को छेड़ता हूँ तो फिर वो भी कई सिलसिलों पर मुहित होता है। अलगज़ मैं क्या क्या बताऊं, आप तो मुझे मुसलसल सुन रहे हैं। और ये भी आप जानते हैं कि मैं आपकी फरमाइश पर भी किसी मौजू का अयादा नहीं करता ताकि जुगाली का इल्ज़ाम न लग जाए और मेरे मनम में हकीकी अजरल्लाहु फर्ज शरीफ के ख़ज़ाइन इल्मी व अरफानी की तरफ कोई अंगश्त तनकीद न उठ जाए। आज का जो इस्म मुबारक हमारे पेश खिदमत है वो भी शहंशाह मुअज़्ज़म अजरल्लाहु फर्ज शरीफ की इन इस्माए मुबारका में से है, जो इस्माए मुरक्बा हैं, यानी एक से ज़्यादा अल्फाज से कंपाउंड की शक्ल में है। और ये इस्म मुबारक है मुताहिर अल अर्ज़ अजरल्लाहु फर्ज शरीफ। इस इस्म मुबारक में पहला लफ्ज़ है मुताहिर, ये इस्म फ़ाइल है यानी पाक करने वाला। दूसरा लफ्ज़ है अर्ज़ यानी ज़मीन, और इसका सतही तर्जुमा हुआ ज़मीन को पाक फरमाने वाले हमेशा सलामत हो। हम इस मुबारक के अल्फाज की तरतीब को सामने रखते हुए इसी तरतीब से बात को शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो लफ्ज़ आता है वो मुताहिर है, इसलिए पहले इसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुताहिर इसमें फ़ाइल है और इसका असल मादा है ताहर। इसी तरह मुताहिर के मानी है पाक करने वाला या ताहिर करने वाला। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है ताहिर पाक के क्या मानी है, या हम फिर वही कुलिया इस्तेमाल करेंगे कि जो माहिरान लिसानियात इस्तेमाल करते हैं कि कुल्ल शैन युअरफु बिज़िद्हा, हर चीज़ अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। अब यहाँ ये सवाल होगा कि पाक की ज़िद क्या है। दोस्तों, तहारत की ज़िद है नजासत। हकीकत यह है कि नजासत या निजस हर इस नापसंदीदा चीज़ को कहा जाता है जो किसी तरह से आकर चमट जाए। इस सिफ्त को देखते हुए तावीज़ात के बुरे असरात पर भी निजस का लफ्ज़ बोला जाता है। इसी तरह जो लाइलाज बीमारी चिमट जाए इससे भी निजस कहा जाता है। यानी हर नापसंदीदा चीज़, चाहे वो अक्लन नापसंदीदा हो या शरअन नापसंदीदा हो या तबअन नापसंदीदा हो, चाहे वो कोई आदत ही क्यों ना हो, इसे निजस व निजासत कहा जाता है। काफिर और मुशरिक को इसलिए नापाक कहा जाता है कि कुफ्र शिरक इसके साथ चिमटा हुआ होता है, क्योंकि हदीस सही में है कि कुल्ल मौलूद युवल्लदु अला फितरतिल इस्लाम, यानी बुनियादी तौर पर हर इंसान मुस्लिम होता है मगर कुफ्र और शिरक बाहर से आकर चिमट जाता है, इसलिए इसे भी निजासात में लिखा जाता है। अब ये तो आपको मालूम ही हो चुका है कि तहारत की ज़िद नजासत है। अब ये भी अर्ज कर दूं कि नजासात दो किस्म के होते हैं, नजासात ज़ाहिरी व मादी, नजासात बातिनी व गैर मादी। इस बात को एक और तरह से भी बयान किया जा सकता है, वो ये है कि इंसान के बुनियादी अरकान तीन हैं, यानी बदन, नफ्स और रूह। हकीकत यह है कि ये तीनों अरकान निजस भी हो सकते हैं और ताहिर भी हो सकते हैं, इसलिए इनके निजासात अलग-अलग हैं। यानी जो चीज़ें जिस्म को निजस करती हैं वो निजासात ज़ाहिरी व मादी होती हैं, और जो चीज़ें नफ्स और रूह को निजस करती हैं वो चीज़ें निजासात बातिनी का दर्जा रखती हैं। निजासात ज़ाहिरी व हिस्सी कई तरह के हैं, यानी इंसान के और जुमला हराम जानवरों के फजलात हैं। कुत्ता और खंजीर भी निजस है,
चाहे वो 4 टांगों वाले हों या 2 टांगों वाले हों। इसी तरह के दीगर बहुत से निजासात हैं। ये भी याद रहे कि निजस और हराम में भी फर्क है और इनकी 3 किस्में होती हैं। नंबर 1, कई चीजें हराम भी होती हैं और निजस भी, जैसे कुत्ता और खंजीर व मुर्दार व खून हराम भी है और निजस भी है। नंबर 2, कुछ चीजें हराम तो होती हैं मगर वो निजस नहीं होती, जैसा कि हलाल जानवरों का गोबर वगैरह। इसी तरह कई फुकहा के नजदीक शराब हराम है मगर निजस नहीं है। नंबर 3, कई चीजें हराम भी नहीं होती और निजस भी नहीं होती। ये कुलिया है कि हर निजस चीज हराम जरूर होती है मगर हर हराम चीज निजस नहीं होती। दोस्तों, यहाँ तक तो बात आपकी समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग अरेबिक टर्मिनोलॉजी को जानते हैं इन्हें मालूम है कि जो चीजें ज़ाहिरी व मादी व हिस्सी तहारत की जिद होती हैं इन्हें निजस कहा जाता है, और जो चीजें बातनी यानी रूह और नफ्स को नापाक करती हैं इन्हें रिजस कहा जाता है। अब जरा रिजस के बारे में भी कुछ अर्ज कर दूं। दोस्तों, रिजस और निजस यानी निजासत बातनी व ज़ाहिरी की बुनियादी तौर पर 4 किस्में हैं। मसलन अमामन हैसल तबा यानी वो नजासात जिनसे इंसान तबन कराहत करता हो। अमामन जहतल अकल यानी वो निजासात जिनसे अकलन इंसान को नफरत हो। अमामन जहतल शरा यानी वो निजासात जिन्हें शरीयत ने नजस करार दिया। अमामन कुल्ल जालिक यानी वो निजासात जिन्हें इंसानी मिजाज भी नापसंद करता हो और अकल भी इसे कबूल न करे और शरीयत ने भी इसे निजस या रिजस करार दिया हो। जैसा कि मुर्दार है तो ये तबन अकलन शरन यानी हर तरह से रिजस और निजस है। निजासात बातनी में कुफर है, शिरक है, नफाक है, पाक खानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बुग़्ज़ है, देवसियत यानी बेगैरती है। नजासात ज़ाहिरी व हिस्सी जुमला मज़ाहिब व मसालक की फ़िक़्ह के मोटे मोटे नजासात हैं जो हर मज़हब व मसलक व फ़िक़्ह वालों को मालूम है। इसी तरह इस्लामी शरीयत के नजासात भी हर मुसलमान को मालूम है। मुताहिरात, अब ये तो आपको पता चल गया कि निजासात 2 तरह के होते हैं। अब ये भी अर्ज कर दूं कि जो चीज़ें निजासात को दूर करती हैं यानी किसी भी किस्म की निजस व रिजस से किसी चीज़ को पाक करती हैं इन्हें मुताहिरात कहा जाता है। क्योंकि निजासात की बुनियादी 2 किस्में हैं, इसलिए निजासात की तरह मुताहिरात की भी बुनियादी 2 किस्में और बाल्फाज दीगर दोनों तरह के निजासात के लिए मुताहिरात भी जुदा जुदा है। यानी ज़ाहिरी व हिस्सी नजासात के मुताहिरात भी मादी व हिस्सी होते हैं, जैसे कि पानी, खाक, आग वगैरह हैं। तो ये ज़ाहिरी व मादी व हिस्सी नजासात हैं से पाक करने के ज़राए हैं। बातनी व गैर हिस्सी निजासात को दूर करने के लिए कलमा तैयबा और पाक खानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विला और मोहब्बत को मुताहिरात में से करार दिया गया है। या यूं समझ लें कि तवल्ला और तबरा ही इनके मुताहिरात हैं। साहिबान तफसीर ने लिखा है, निजासात और गंदगी की 2 तरह होती हैं। एक वो निजासत होती है जो हिस्सी व ज़ाहिरी होती है, दूसरी वो होती है जिसे दरियाफ्त करने के लिए अक्ल व बसीरत की ज़रूरत होती है। और इसके बारे में ये भी बता देना लाजम है कि मादी व हिस्सी निजासात हों या गैर मादी व गैर हिस्सी निजासात हों, इन दोनों तरह के निजासात के मुताहिरात एक दूसरे के मुताबदलात नहीं होते। यानी काफिर के कुफर की निजासत को पानी पाक नहीं कर सकता, बल्कि वो कलमा पड़ेगा तो पाक होगा, वरना पानी से जितना ज्यादा नहलाएंगे वो और ज्यादा निजस होता चला जाता है। क्योंकि निजस अल ऐन होता है, जैसे कुत्ता है निजस अल ऐन है, इसे जितना धोया जाए इतना ज्यादा निजस होता जाता है। इसी तरह अगर जिस्म पर जाहिरी निजासत लगी हुई हो तो इस पर लाख कलमा पढ़ो, लाख दरूद पढ़ो, वो हरगिज़ पाक ना होगा जब तक कि इसे इसके मुताहिरात से पाक न किया जाएगा। अगर हम एक सीधे सादे तरीके से बयान करें तो इसकी वजाहत इस तरह की जा सकती है कि निजासात हिस्सी व ज़ाहिरी को पाक अफराद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म पाक करता है और निजासात बातनी को इनकी मोहब्बत और नाम पाक करता है। और इस बात को समझने के लिए हम माजी की पसे दीवार झांकते हैं। सरजमीन मक्का है, एक नबी मामार बना हुआ है, एक नबी मजदूर बना हुआ है। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम पत्थर की ईंटें पकड़वा रहे हैं। एक घर बन रहा है, ये किसी इंसान का नहीं, अल्लाह का घर बन रहा है। जब ये घर बन चुका तो सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे मालिक के मुतलक, मैंने ये घर बना तो दिया है,
मैं तो कहता हूँ कि ये तेरा घर है, मगर अब तू भी तो फरमा कि ये तेरा घर है, ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि बाप बेटे की मेहनत रायगा नहीं गई। इरशाद कुदरत होता है, ताहरन बैयती लताइफीन वल आकिफीन, ऐ मेरे खलील तुमने खूब मेहनत की है, मगर इसे मेरे घर को पाक तो कर। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि दो नबियों ने बनाया है, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इनका हाथ बटाया है, क्या अभी भी इसमें किसी निजासत का इम्कान है? जो फरमाया जा रहा है कि इसे पाक करें, इसके बारे में आम मुफस्सरीन ने लिखा है कि इसमें काफरों के औसान व बुतान मौजूद थे, इनसे पाक करने का हुक्म हुआ था। ये बात कोई मन को लगती नहीं है, क्योंकि जब ये हुक्म दिया जा रहा था तो काबा तो इस वक्त बना था, यानी ये काबा तो ये हुक्म तो तामीर काबा की तकमील के वक्त का है, और ये इस वक्त बुत कहाँ से आ गए थे? ये तो वही मिसाल हुई कि अभी शहर बसा नहीं, उचक्के पहले आ गए। इस वक्त दो नबियों की निगरानी थी और बनी जरहम तो बाद में आए थे, और वो भी आकर मुसलमान हो गए थे। फिर बुत किसने आकर डाल दिए थे? बात ये थी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर बना लिया तो दुआ की कि इसे कबूल फरमा। जवाब मिला कि इसे पहले पाक करो, यानी इसमें अल्लाह के अनवार अज़लिया अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, ताकि ये इस काबिल हो जाए कि अल्लाह जले जलालहू से इसकी हकीकी निस्बत कायम हो सके। इस हुक्म के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक एक ईंट पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर सलवात पढ़ी, तो ये घर पाक हो गया, यानी निजासात बातियां से पाक करने का जरिया सलवात भी है। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि इरशाद कुदरत है, इन्नमा अल मुशरिकून नजस, फरमाया गया है कि मुशरिक निजस है, क्योंकि इसके अंदर रिजस मौजूद है। ये जो मर्ज रिजस है, इसकी 6 हालतें होती हैं, यानी 3 हालतें कुफर की होती हैं और 3 हालतें शिरक की होती हैं। कुफर बिल्ला, कुफर बिल नबुव्वत, कुफर बिल इमामत। कुफर बिल नबुव्वत की ये हालतें हैं, किसी हकीकी नबी को नबी न मानना, किसी गैर नबी को नबी मानना, किसी गैर नबी को जमाना मौजूद के नबी के मुताबिक साहिब शरीयत मानना, नबी मानना। ये एक मुसलमान हकीकत है कि माजी में एक वक्त में कई कई नबी रहे हैं, मगर वो एक कौम के लिए महबूस होते थे या एक इलाके के लिए महबूस होते थे, इसलिए इनकी कौम या उम्मत के लिए किसी दूसरे नबी को इनके अपने नबी के बराबर समझना भी एक तरह का कुफ्र खफी था, क्योंकि वाजिब अलातात एक ही होता है, यानी नातक एक ही होता है, बाकी सामत ही होते हैं। जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम एक ही जमाने में थे, मगर शारा सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही थे, हुक्म इनका था। इसी तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक जमाने में थे। जब तक हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ रहे, सामत रहे, जब इन्हें 5 या 7 बस्तियों पर महबूस फरमाया गया तो वहां जाकर नातक हुए, मगर फिर भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिलत में रहे। शिरक की दूसरी किस्म शिरक बिल इमामत है। इसकी भी यही 3 हालतें होती हैं, यानी किसी गैर इमाम को इमाम मानना, किसी इमाम को इमाम न मानना, किसी इमाम साबक को अपने ज़माने के इमाम पर हाकम मानना और अतात में सबकत देना, यानी हर जमाने का इमाम ही आल इन आल होता है और माजी के किसी इमाम को इनका शरीक इक़्तिदार समझना मुनासिब नहीं होता। इसी बात से शायद कई लोग बाकी आइमात खुदा अलैहिस्सलाम से इनकार मुराद लेंगे, तो इन्हें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि जैसे साबिक़ा नबियों को हक मानना वाजिब है, यहाँ भी यही सूरत है कि इन्हें हक तो मानना है, मगर शरीक इक़्तिदार मानना मुनासिब नहीं है। इस बात को एक और तरह से समझें। देखिए कुफर बिल नबुव्वत क्या है। कुफर बिल नबुव्वत यह है कि किसी जमाना मौजूद के हकीकी नबी को नबी न मानना, ये कुफर बिल नबुव्वत है, चाहे बाकी 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम को नबी क्यों ना मान लिया जाए, ये कुफर ही है। यानी सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को मानने वाला अगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता तो काफिर ही रहेगा, क्योंकि ये जमाना मौजूद के नबी और रसूल हैं। शिरक बिल नबुव्वत ये नहीं है कि किसी साबिक़ा नबी को नबी मान लिया जाए, क्योंकि हमें तो कलाम इलाही में 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम की नबुव्वत पर ईमान लाने का हुक्म है। फरमाया गया है आमनत बिल्लाहि व कुतुबिही व रसूलिही, यानी किसी नबी को नबी मानना शिरक बिल नबुव्वत नहीं है, बल्कि एक मुतवाज़न अकीदा यह है इन सब को अपने अपने जमाने का बरहक नबी और रसूल मानो। हकीकत यह है कि शिरक बिल नबुव्वत 2 तरह का होता है। एक तो किसी गैर नबी को नबी मानना या किसी माजी के हकीकी नबी को ज़माना हाज़िर के नबी के हुक्म और शरीयत में सहीम और शरीक मानना या अपने नबी के बराबर वाजिब अल-ताअत समझना, यह भी शिरक है।
देखिए आज अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं और इनके साथ शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाएं, अब अगर शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक हुक्म दें और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमें इनके हुक्म के खिलाफ कोई हुक्म दें, तो खुद सोचें कि हमें किसका हुक्म मानना वाजिब है। एक दुरुस्त अकीदा यह है कि हमें अपने शहंशाह मुअज़्ज़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना वाजिब है। अगर हम इनके हुक्म के बराबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुक्म को समझेंगे तो ये भी एक शिर्क ही है, क्योंकि वो अपने ज़माने के नबी थे, हमारे ज़माने से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। हम इन्हें हक मानते हैं मगर अपने शहंशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर नहीं मानते। इसी तरह शिर्क बिल इमामत ये नहीं है कि अपने इमाम ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ के अलावा किसी को इमाम माना जाए, बल्कि हर ज़माने के पाक इमाम हक को इमाम मानना वाजिब है। जो इनमें से एक का भी मुनकर है वो काफिर है, और ज़माने के इमाम की इमामत से मुनकरीन को सारे उर्फाक का फरमाते हैं कि बात सिर्फ इतनी है कि इन्हें ज़माने के इमाम अजरल्लाहु फर्ज शरीफ के हुक्म में शरीक नहीं माना जा सकता। जैसा कि दुआए फर्ज की सनद में है कि जब अल्लामा मरहूम ने यह सवाल किया कि आपने कई नाम पाक लिए हैं और आखिर में फरमाया है अदरिकनी, जबकि अरबी ग्रामर के लिहाज से अदरुकूनी यानी जमा का सीगा होना चाहिए था। इस पर आपने फरमाया था इनका हमारे मुल्क में क्या अमल दखल है, जो कुछ करना है हमने करना है, इनका जिक्र खैर तो तबर्रक व तीमन के लिए हुआ है। हमारे लिए हमारे अजदाद ताहिरीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम को वसीला बनाओ, काम हमने करना है। यानी किसी ज़माने के इमाम के मामलात और इख्तियारात में किसी माजी या मुस्तकबिल के इमाम को मुदाखलत करने वाला या शरीक इक़्तिदार समझना भी शिर्क खफ़ी है। जैसे अल्लाह हमेशा एक होता है, इसी तरह इमाम ज़माना अलैहिस्सलातो वस्सलाम भी एक होता है, और अगर अल्लाह दो होते तो कायनात में फसाद होता। इसी तरह नाज़िम कायनात इमाम नातक अलैहिस्सलातो वस्सलाम भी एक ही होता है। अगर ये भी दो होते तो फिर भी इस कायनात में फसाद होता। यानी एक वक्त में दो इमाम नातक समझना भी शिर्क खफ़ी है। अब इस आयत की तरफ देखें कि इन्नमल मुशरिकून नजस, यानी हर किस्मी शिरक करने वाले निजस होते हैं। दोस्तों हकीकत यह है कि अल्लाह के नूर औलिया व अज़लिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम दरअसल एक ही हैं, यानी मन हैसल ज़ात नूर वाहिद हैं। जैसे अल्लाह एक है, इसी तरह ये नूर भी एक ही है। और आलम खल्क को आलम अमर को संभालने के लिए उन्होंने जो रूप इख्तियार फरमाए हैं, इनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे अल्लाह की सिफात हैं, और वो सिफात एक दूसरे से मुतज़ाद व मुतनाकस भी हैं, और वो सब एक दूसरे के मामलात में मदाखलत भी नहीं करती। जैसा कि अल्लाह की एक सिफत है मही यानी जिंदा करने वाला, दूसरी सिफत है ममीत यानी मौत देने वाला। अब सूरत ये होती है कि जब इसम वही एक्टिव अमल होता है तो ममीत इसके पस से पर्दा चला जाता है, और जब इसम ममीत एक्टिव होता है तो इसमें मही पस से पर्दा चला जाता है। और इसमें मही इसमें ममीत को हयात की सिफारिश तक नहीं करता। अल्लाह का ये कानून है कि अदल के वक्त रहम नहीं फरमाता और रहम के वक्त अदल नहीं फरमाता। इसमें रहमान इसमें मुंतकिम के पास सिफारिश के लिए भी नहीं जाता। इसी तरह अल्लाह के नूर अवल के रूप दरअसल इसकी एक्टिव सफ़हात हैं, और ये एक दूसरे के मामले में मदाखलत भी नहीं फरमाते। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फिरौन शाम से सुलह फरमाई थी, तो इस वक्त कई लोग इमाम मजलूम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के पास आए और अर्ज किया, ये उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जालिम से सुलह कर ली है, मोमिनीन की नाक कटवा दी है वगैरह वगैरह। अब ये आप मेहरबानी फरमाएं और वहां तशरीफ ले जाएं और इस निजाम को अपने हाथों में ले लें। ये सुनकर आपने फरमाया, ए अहमक, तुम ये क्या कह रहे हो, ये जमाना हमारा नहीं है, ये हमारे भाई का जमाना है और हम इनके मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। वो अपने दौर में जो भी फैसला करेंगे वही अल्लाह की ऐन मंशा है, और तुम्हारे लिए और हमारे लिए भी वही वाजिबल तामील है, और तुम पर भी और मुझ पर भी इनकी अताअत वाजिब है। अब जो कुछ वो फरमाते हैं वही हक है और इस पर अमल करना ही दीन है, और जो इनके हुक्म पर अमल न करे या इनके हुक्म और फैसले के हक होने पर शक करे, खुद को मोमिन न समझे। दोस्तों हमारा ताल्लुक ईमानी सारे मासूमीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम से, और हमारा ताल्लुक अताअती सिर्फ अपने ज़माने के इमाम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से। और जो इस ताल्लुक में किसी को शरीक समझता है वो शिर्क खफी में मुब्तला है, और ये शिर्क रिजसी है। अब सवाल पैदा होता है कि निजस और रिजस की निजासात में क्या फ़र्क है। दोस्तों रिजस और निजस की निजासात में ये फ़र्क है कि निजस ज़ाहिरी की निजासात ज़ाहिर तक महदूद रहती हैं, मगर निजासत बातनी यानी रिजस की निजासात बातिन तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ज़ाहिर को भी निजस कर देती है। इसीलिए तो मुशरिक को निजस कहा गया कि इसका ज़ाहिर भी निजस हो जाता है।
अल्लाह फरमाता है यानी अल्लाह ने इन लोगों पर रिज्स को करार दिया है कि जो अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह किस मामले में अक्ल को इस्तेमाल करने का हुक्म दे रहा है। फरमान है ये तुम्हें जो अक्ल दी गई है, ला कामत रस्मल अबूदियत यानी गुलामी व अबूदियत को किस तरह कायम रखना है, इसके लिए अक्ल दी गई है। ला अदराकल रबूबियत, ये तुम्हें अदराक रबूबियत के लिए नहीं दी गई है। अब हमें देखना यह है कि हम इनके गुलाम हैं और आदाब गुलामी क्या है, इसके लिए अक्ल को इस्तेमाल करना है। जो इनकी अब्दियत की रस्म को अदा करने के लिए अक्ल से काम नहीं लेता वो भी निजस हो जाता है। हमारे लिए सवाल है, क्या हम आज़ाद हैं या गुलाम? अगर गुलाम है तो आका और गुलाम का जो रिश्ता होता है इसे किस तरह इस्तवार रख सकते हैं? अगर हम इसके बारे में नहीं सोचते तो फिर हमारे दिलों में कोई ना कोई मर्ज मौजूद है और मरीज कल्ब रिज्क में मुब्तला होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अल्लाह और आले रसूल अलैहिस्सलाम को जंजीर अक्ल में असीर कर सकते हैं। ये तो कुफर है। हाँ, जो आदाब गुलामी व अब्दियत को समझने के लिए अक्ल को इस्तेमाल नहीं करता वो मरीज शिर्क को अदावत है। इसके लिए अल्लाह फरमाता है, यानी जिनके दिलों में मर्ज है, यानी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अदावत का मर्ज है, अल्लाह इनकी इस रिजस को देखते हुए इनके रिजस से निजासत में इजाफा करता चला जाता है। दोस्तों, इनकी ज़ात के बारे में जो मैं बार बार शिर्क का जिक्र कर रहा हूँ, इसमें यह भी अर्ज करना ज़रूरी है कि इस शिर्क की कितनी इकसाम होती हैं। बात यह है कि शिर्क की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं, शिर्क जली, शिर्क खफी। शिर्क जली यह है कि इन पाक ज़वात अलैहिस्सलाम के मुकाबले में किसी को लाना, बराबर में लाना, मर्तबे में लाना, हुक्म में लाना, अताअत में लाना, अमर में लाना, मोहब्बत में लाना, अकीदत में लाना, गर्जा किसी भी तरह से लाना शिर्क है। क्योंकि हमारा मरकजी नुक्ता और कार अल्लाह जल्ले जलालहू की यही अनवार अज़लिया व कुद्सियाँ अलैहिस्सलाम है। बस यही सोचना है कि अगर कोई मोहतरम है या किसी भी अदब के काबिल है तो सिर्फ इनकी वजह से है, चाहे वो कोई माजी की शख्सियत है या हाल की यानी असहाब कराम है या इस दुनिया में मिलने वाले माँ बाप हैं, ये सब इस सूरत में मोहतरम है कि इनका रिश्ता मोहब्बत तो विला इस पाक घर से इस्तवार है, तो फिर इनका एहतराम का रिश्ता हमसे कायम है। अगर नहीं है तो हमारे लिए इनका कोई एहतराम वाजिब नहीं है। और जिसका भी ये रिश्ता वफा विला बहाल है, इससे हमें प्यार करना लाजम है, चाहे वो माँ बाप का कातिल ही क्यों ना हो। और जिसका इस पाक खानदान अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का रिश्ता इस्तवार नहीं या इनका कोई दुश्मन है तो हमें इससे नफरत करना है, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो। और यही दीन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। अगर ये रवैया ना होगा तो ये भी एक शिर्क ही है, और ये शिर्क जली है, शिर्क खफी है। खफी ये है कि हमारी ख्वाहिशात नफ्स हम पर ऐसी गालब आ जाएं कि हमें इनमें पाक अनवार अज़लिया व इलाहिया अलैहिस्सलाम की नाफरमानी पर आमादा कर लें। और फा का फरमाना है कि कुरान करीम में ज़ाहिर तौहीद व नबूवत की दावत है और दर पर्दा हकीकतन वलायत की दावत है। अब इसे इस तरह देखें कि इरशाद कुदरत है, यानी इस दुनिया में जितने भी माबूदान बातला की परस्तिश की गई है, इनमें सबसे ज्यादा जिस बुत की पूजा हुई है वो ख्वाहिश नफ्स है। यानी सबसे बुरा और खतरनाक माबूद बातिल खुद हमारे अंदर मौजूद है, यानी वो हमारा नफ्स हमारा है कि जिसकी अताअत में हमारे शब व रोज गुजर रहे हैं, और हम इसके हुक्म पर अल्लाह जल्ले जलालहू के अहकाम और पाक खानदान अलैहिस्सलाम के अहकाम को तोड़ना एक खेल समझते हैं। हालांकि ये भी शिर्क है, और इसे शिर्क खफी कहा जाता है, क्योंकि इस शिर्क में मुब्तला होने वाला मुशरिक हो जाने के बावजूद खुद को मुसलमान व मोमन और आरफ तक समझता रहता है, और इसे पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर शिर्क चींटी की चाल में चल रहा है और इसकी गिरफ्त शेर की तरह है। इस शिर्क के कदमों की आहट चींटी से भी कम सुनाई देती है, और इसके जबड़ों की भींच मगरमच्छ से भी ज्यादा आहनी होती है। और वो इस तरह इंसान को हलाक करता है कि इंसान को इस हलाकत में भी मजा आता है, और इस तरह जहन्नम में झोंक देता है कि इंसान इस जहन्नम में कूदते हुए लुत्फ अंदोज होता है, और इस तरह इंसान को कत्ल करता है कि इंसान इसकी एक ज़रब की बलाएं लेता है और इसके एक एक जख्म पर कुर्बान होता जाता है। ये शिर्क वो खतरनाक शिर्क है कि जिसका आम हालात में अदराक भी नहीं किया जा सकता, बल्कि इस शिर्क को कोई शिर्क समझता ही नहीं है। हालांकि हवाए नफ्स की इत्तबा में इंसान ऐसा मुशरिक होता है कि इसकी नजासात की बदबू आलम बाला के लोगों को डिस्टर्ब कर देती है। इंसान इस शिर्क से निजासत और रिजासत दोनों में आलूदा हो जाता है।
इस पर मुकम्मल बहस मैंने अपनी किताब रूहानियात इसरार अल अब्तियात यानी अमली रूहानियात में की है। तफसील के लिए इसकी तरफ रुजू करें। ये इस दुनिया में इसलिए तशरीफ लाए हैं कि हमें पाक करें, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तहीरा। इस आयत में एक हरफ को पर्दे में रखा गया, यानी जैसा कि अरबी में अक्सर ऐसा होता है कि एक हरफ को गिरा दिया जाता है या पर्दे में लाया जाता है, इसी तरह इसमें अहलल बैत के बजाय लफ्ज़ था बा अहलल बैत, यानी बे बाय मोइती व तौसिती व जरी को पर्दे में रख दिया गया है। इस आयत के मानी ये हैं कि तहकीक अल्लाह ने यह इरादा फरमाया कि ए लोगो अहलल बैत के जरिए तुमसे रिजुस को दूर फरमा दे और तुम्हें ऐसा ताहिर करे जैसा ताहिर करने का हक है। इस आयत पर अवामी मानी के हवाले से मैं एक मजलिस पढ़ चुका हूँ। अब यहाँ इसका अरफानियाती जायजा पेश कर रहा हूँ और अर्ज कर रहा हूँ कि पाक खानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो रिजासत व निजासत से अज़ल से पाक है और इस तरह पाक हैं कि जैसे अल्लाह जल्ले जलालहू पाक है, यानी क्योंकि ये अल्लाह का नूर है और अल्लाह का नूर कभी निजस नहीं हो सकता। ये आयत सिर्फ मोमिनीन के बारे में है कि अल्लाह इन्हें पाक करना चाहता है, यानी नजासात व रजासात से मोमिनीन को पाक करने का खालिक ने एहतमाम फरमाया है। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह जल्ले जलालहू इनके जरिए किस तरह पाक करता है। बात यह है कि अल्लाह ने पाक अनवार अज़लिया व अवलिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोमिनीन को पाक करने का कई तरह से जरिया बनाया। सबसे अव्वल तो ये बात है कि पाक खानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसने इस ज़मीन पर इंसान की शक्ल में नाज़िल फरमाया। इनका इस ज़मीन पर आ जाना भी मोमिनीन को पाक करने के लिए था। इस राज की तरफ अल्लाह जल्ले जलालहू ने इस तरह इशारा फरमाया है, यानी तुम्हें तकलीफ देने का अल्लाह का इरादा नहीं है, बल्कि वो तो ये इरादा रखता है कि वो तुम्हारी ततहीर करे और तुम पर अपनी नेमत को मुकम्मल फरमाए, शायद तुम इसका शुक्र अदा कर सको। यहाँ अल्लाह ने आम इंसानियत की यानी आम लोगों की ततहीर की बात की है और सारी इंसानियत पर तमाम नेमत का एहसान फरमाने का जिक्र किया है। और हम इस आयत के साथ खुम गदीर पर नाज़िल होने वाली आयत को शामिल करके देखें तो मानी वाज़ा हो जाएंगे, जैसा कि फरमाया गया था वातम तो अलैका नेमती, यानी अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोमिनीन का मौला और मालिक के रग गर्दन करार देना ही तमाम नेमत था। नेमत का मुकम्मल होना था और इसमें मोमिनीन की तहीर थी कि जो इकरार करे वो रिजासत कल्बी से पाक हो जाए और जो इनकार करे वो निजस और रिजस रहे। दूसरी तरह यह है कि पाक खानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विला व मोहब्बत और इनकी गुलामी को वाजिब करके अल्लाह ने अज़ली निजस इंसान को पाक करने का इरादा किया है। अब इसकी मर्जी के पाक हो या ना हो, जैसा कि अवामी नजरिया है कि आयत तहीर पाक खानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में नाज़िल हुई है, मगर उर्फात जानते हैं कि यह आयत तहीर हकीकतन मोमिनीन की शान में नाज़िल हुई है, ना कि पाक खानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में यह नाज़िल हुई। क्योंकि जो शख्स इनकी वला व मोहब्बत में कामिल हो जाता है वो इनकी अहलल बैत में शामिल हो जाता है, जैसा कि जनाब सलमान पाक से फरमाया गया था सलमान मिन्ना अहलल बैत। ये फरमान सिर्फ इन तक महदूद नहीं है बल्कि ये रहती दुनिया तक बाकी है और ये अल्लाह के एक कानून का दर्जा रखता है, यानी आज भी जो इनकी मोहब्बत में कामिल होगा इसे ये मकाम मिल जाएगा और इसे ऐसा पाक किया जाएगा कि वो फिर कभी निजस और रिजस में मुब्तला ना होगा। अल्लाह जल्ले जलालहू ने इस पाक खानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोमिनीन के कल्ब के पाक करने का जरिया भी बनाया है और मोमिनीन के माल पाक करने का जरिया भी बनाया है, जैसा कि अल्लाह जल्ले जलालहू ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया है कि आम लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल व हुकूमत की खातर वही को इस्तेमाल किया है और कुछ लोगों ने यह कहा कि हर ज़माने के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर माल खुम्स पर बस रौकात करते हैं, हालांकि नहीं ये इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, बल्कि ये तो इंसानियत को पाक करने का जरिया था। क्योंकि माल पाक होगा तो ग़िज़ा पाक होगी, ग़िज़ा की वजह से जिस्म और जिस्म की वजह से अफ़आल जिस्म पाक हो जाते हैं। इबादत की पाकीज़गी की बुनियाद माल व ग़िज़ा की पाकीज़गी पर मुनस्सर है, इसलिए ये किसी का माल कबूल फरमाते हैं तो इनका एहसान है, क्योंकि ये इसकी ततहीर फरमाने का इरादा रखते हैं तब कबूल फरमाते हैं। मैं किस किस चीज़ का हवाला दूँ? बात यह है कि इंसान के निजासात का सिलसिला इस दुनिया तक महदूद नहीं बल्कि मौत के बाद भी और क़यामत व हश्र और जन्नत और जहन्नम के मराइल तक फैला हुआ है और इंसान के हर मरला आखिरत में पाक से पाक तर किया जाएगा ताकि वो कमालात नूरानिया का कमा हक़ा इदराक कर सके। इसलिए फरमाया गया था
इसी तरह एक और आयत में फरमाया गया है कि मैं इस पर बात तो नहीं करूंगा कि ईमान को किस तरह बेचा जाता है, और समन कलील यानी कम कीमत से मुराद क्या है, मा अंज़लल्लाह मिनल किताब से मुराद क्या है। मेरा मकसद ये था कि जैसा कि अल्लाह ने फरमाया वो ना तो इनसे क़यामत के दिन कलाम फरमाएगा और ना ही इन्हें पाक फरमाएगा। अब ये तो सारी दुनिया जानती है कि अल्लाह जब भी कलाम फरमाता है तो वह कई ज़राए इस्तेमाल फरमाता है, वो बिला वास्ता कलाम नहीं फरमाता। और आखिरत में हर ज़माने की मखलूक के साथ इसके कलाम का वाहिद ज़रिया हर ज़माने के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही होंगे, और वो इन लोगों से कलाम भी फरमाएंगे और इन्हें पाक भी फरमाएंगे। मैं इस एक आयत पर अगर बात करूं तो कई नशिस्तों में बात खत्म होगी, इसलिए मैं अपने मकसद की तरफ वापस आता हूं। यानी मेरा इन आयात को पेश करने का मकसद ये था कि इंसानियत को पाक करने के लिए दुनिया ही काफ़ी है, बल्कि इंसान के पाक करने का जो सिलसिला इस दुनिया से चलेगा तो वो आखिरत पर में भी जारी रहेगा। यानी इंसान के दर्जात वहाँ भी बुलंद होते चले जाएंगे, और जब भी किसी मोमन को किसी अगले दर्जे में प्रमोट किया जाएगा तो इसके पहले वाले दर्जे की पाकिज़गी अगले दर्जे के लिए नाकाफ़ी होगी। इसलिए पहले इसे वहाँ पाक किया जाएगा और इसके बाद अगली मंजिल में दाखिला मिलेगा, और वहाँ वाहिद ज़रिया ज़माने का इमाम ही होगा, यानी नूर अवलिया इलाहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही वहाँ इंसान को पाक करेगा और दर्जात में प्रमोशन भी देगा। यानी पाक करने का अमल इस दुनिया तक महदूद नहीं है, इसलिए कुछ लोगों को वहाँ भी पाक किया जाना है। क़यामत के ज़मन में आपने सुना होगा कि वहाँ कई मकामात हैं, जैसे हशर है कि जहाँ मखलूक ने पहले जमा होना है, मौक़िफ़ है कि जहाँ मखलूक को मालिक यौम दीन के सामने पेश होना है, एराफ है जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक जगह है। इसी तरह एक मकाम है मुत्तहर, जिसमें क़यामत के दिन अजाब देकर पाक करने के बाद जहां ठहराया जाएगा। यानी कुछ लोगों को जहन्नम में डालकर पाक किया जाना है कि अदल के तकाजे पूरे किए जाएं। दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह जल्ले जलालहू ने अपने जिस नूर अवलिया व अज़लिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कायनात के पाक करने का जरिया बनाया और जिसे इस ज़मीन को पाक करने का जरिया इसने करार दिया है, वो हमारे शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ हैं। तख्लीक के अर्ज के वक्त उन्होंने इसे अपने नूर से वाश किया तो ये पाक हो गई, यानी इसके हर जरे में उन्होंने अपने नूर जारी किया। जैसे निजस कपड़े के एक तार पर आबे ताहिर जारी ना हो तो वो पाक नहीं होता, इसी तरह इस जमीन के एक एक जरे में उन्होंने अपने नूर जारी फरमाया तो ये जमीन पाक होगी, बल्कि मुताहिर होगी। यानी इसमें पाक करने की सलाहियत भी आ गई। और आज के फुकहा लिखते हैं कि मुताहिरात में से एक जमीन भी है, यानी इसमें भी निजस को पाक करने की सलाहियत मौजूद है। यानी इंसान भी अगर निजस हो तो ये इसकी निजासत को दूर करने की सलाहियत रखती है। जैसा कि एक ज़रब वाला तयम्मुम वुजू का मुतबादल माना जाता है और 2 ज़रब वाला तयम्मुम गुस्ल के बराबर माना जाता है। पानी और इसमें फ़र्क यह है कि पानी जब तक पूरे जिस्म पर 3 मरतबा जारी ना हो पाक नहीं कर सकता, या फिर इंसान इसमें जब तक पूरी तरह डूब न जाए और पानी इसके चारों तरफ से मुहित न हो जाए वो पाक नहीं कर सकता। मगर ज़मीन में ये सलाहियत है कि इसकी थोड़ी सी मिकदार हथेलियों पर लगती है और इसकी धूल माथे और हाथ पर लगती है, यानी ये मट्टी लगती है तो पूरे जिस्म के 1000वें हिस्से पर है, मगर पाक सारे जिस्म को कर देती है। अब ये सवाल पैदा होता है कि इसमें यह सलाहियत किसने पैदा की है, जिसने इसे पाक किया था और ऐसा पाक किया फिर इसमें भी पाक करने की काबिलियत पैदा हो गई, वो कौन था? हकीकत यह है कि तुराब अबू तुराब के नाम की नूरानियत की वजह से पाक हुई। ये लक़ब हमारे शहंशाह ज़माना ही का नहीं बल्कि हर ज़माने के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू तुराब होता है। दोस्तों, इस ज़मीन को तख्लीक के रोज़े अवल शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ ने अपने आप आबे नूर से गुस्ल विलादत दिया था और ज़माना खरूज तक उन्होंने इस ज़मीन की तरतीब फरमाई, क्योंकि रब्बुल अर्ज़ अजरल्लाहु फर्ज शरीफ भी वही है और अपने खरूज के वक्त इसे अपने पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिहाइश के काबिल बनाने के लिए ज़ालिमीन व मुशरिकीन से पाक भी वही फरमाएंगे। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ इस दुनिया को किस लिए पाक करेंगे? इसकी वजह क्या है? आखिर इस जमीन को पाक करने की क्या जरूरत है? जन्नत और उक़बा और आखिरत के सारे मकामात मौजूद हैं और वहाँ ज़ालिमीन व मज़लूमीन ऑलरेडी जमा है। वहाँ अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया जाए और वहाँ इन्हें जज़ा और सज़ा से हमकनार कर दिया जाए और इस दुनिया को हर किस्म लोगों से खाली करके मिटा दिया जाए। सारी मखलूक को दोबारा इसी दुनिया में लाने की जरूरत क्या है?
दोस्तों, इस ज़मीन को पाक करने की असली ज़रूरत यह है कि इस ज़मीन पर मलका-ए-आलमीन सल्लल्लाहु अलैहा ने दोबारा आबाद होना है, क्योंकि ये ज़मीन भी इनकी मलकियत है और इनके यहाँ तशरीफ़ लाने से पहले इस दुनिया को पाक करना लाज़िम है। जब तक ये दुनिया पाक ना होगी, इनकी रिहाइश की काबिल ना होगी। ज़ालिमीन को इसलिए दोबारा इस दुनिया में लाया जाएगा कि इस दुनिया को पाक करने के लिए मुताहिरात ज़्यादा नहीं है, बल्कि सिर्फ ज़ालिमीन का खून ही है कि जिससे ये पाक हो सकती है। इसलिए वो शहंशाह मुअज़्ज़म अजरल्लाहु फर्ज शरीफ इस दुनिया में सारे ज़ालिमीन को जमा फरमाएंगे और इनके खून से ज़मीन को गुस्ल सेहत देंगे। इसके बाद ज़ालिमीन को कत्ल करने के बाद इस दुनिया में इनकी लाशों को जला दिया जाएगा, क्योंकि आग भी मुताहिरात में से है। इसी तरह ये ज़मीन पूरी तरह इनकी निजासत और रजासत से पाक हो जाएगी। ज़ालिमीन को जलाने की वजह यह है कि इस ज़मीन की मजीद अजियत से बचाना ज़रूरी है, इसलिए इन्हें कत्ल करके दफन करने से इस जमीन को मजीद अजियत देना मुनासिब ना होगा। इसलिए इन्हें कत्ल करके जला दिया जाएगा और फिर आखिरत की आग में दोबारा मुजस्सम कर दिया जाएगा। इस तरह ये जमीन पूरी तरह पाक हो जाएगी। तब वहदानियत अल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा का खैमा इस दुनिया में आरास्ता किया जाएगा, क्योंकि ये काम हमारे शहंशाह यज़दां अजरल्लाहु फर्ज शरीफ को करना है। इसलिए आपका एक नाम पाक है, मुताहिर अल अर्ज़ अजरल्लाहु फर्ज शरीफ। आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि वो रोज़ सईद जल्दी आए कि ये दुनिया ज़ालिमीन के वजूद से मुकम्मल पाक हो और इस दुनिया पर पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अब्दी शाही का ऐलान हो और मलका-ए-आलमीन सल्लल्लाहु अलैहा की शान खुदाबंदी का इज़हार हो। आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़िल्लाहु ताला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब नहज अल मारिफत फ़ी इस्माउल कायम अजरल्लाहु फर्ज शरीफ जिल्द 2 से पेश किया है। और आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अलजल अलजल या वली अल मज़लूमीन, या सुल्तान अल मंसूर, या गौस अल गयूस, या हादी सिरुल्लाह दलील बैतुल्लाह अजरल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु अलैका या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।